आप सभी को नमस्कार। सिंपली खाता के नवीनतम संस्करण में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग सिंपली खाता से परिचित होंगे, सिंपली खाता क्लाउड बेस्ड एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका मेन पर्पज है एफपीओ, सोशल सेक्टर, लघु उद्योग के लिए सुलभ और सुरक्षित तरीके से अकाउंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इसमें डबल एंट्री बुक कीपिंग की भी फैसिलिटीज हैं। जो नवीनतम संस्करण लॉन्च किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स भी ऐड हुए हैं और पुराने फीचर्स जितने भी अवेलेबल थे वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पुराने सॉफ्टवेयर में कुछ चैलेंजेस आते थे, जैसा कि इसमें इन्वेंट्री मॉड्यूल नहीं था, रिपोर्टिंग से रिलेटेड फैसिलिटी नहीं थी, और थी भी तो प्रॉपर रिपोर्टिंग की कुछ कमी थी, जो कि इसमें दूर किया गया है दूसरे संस्करण में। इसमें नए कंप्लायंस मॉड्यूल को भी इंक्लूड किया गया है, जिससे कि सारे कंप्लायंस एपीओ इजीली ट्रैक कर सकते हैं और उसको फुलफिल कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपली खाता वर्जन 2। ये लैंडिंग पेज है, सिमिलर जैसे पुराने वर्जन में था सेम ही है। इसमें यहाँ पे जा करके लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जो पहला डैशबोर्ड ओपन होता है, एपीओ डैशबोर्ड, जो फाइनेंशियल स्नैपशॉट को दिखाता है। इसमें जितने भी ओवरऑल कंपनी से रिलेटेड फाइनेंशियल चीज़ें जो होते हैं, समरी होता है, यहाँ पे डिस्प्ले होता है। जैसे आप देख सकते हैं टोटल रिसीवेबल कितना है, टोटल पेबल्स कितना है, ओवरव्यू में सारा चीज़ दिखता है। उसके बाद हमने यहाँ पे टैब वाइज किया हुआ है, जिसमें कि पर्टिकुलर फिल्टर्स होके आता है। टोटल रिसीवेबल्स, टोटल पेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, नेटवर्किंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फर्स्ट स्नैपशॉट में दिख जाती हैं। ठीक है, उसके बाद रिसीवेबल में आपका जो रिसीवेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखता है। पेबल्स में सेम पेबल्स का दिखता है। स्टॉक में आपका स्टॉक बैलेंस वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाता है। कंप्लायंस में कंप्लायंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दिखता है, जैसे टीडीएस रिटर्न आपने किया है या नहीं किया है, जीएसटी आर1 का क्या स्टेटस है, आरओसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है। मेंबर्स में मेंबर्स का आता है, कितने आपके मेंबर्स बने हुए हैं। मेंबर्स प्रोफाइल में सिंपली जाकर के मेंबर्स की प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ऐड मेंबर्स करते हैं, यहाँ पे जाकर के बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं। कंपनी का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड आता है, जिस कंपनी से आप लॉगिन करते हैं वहाँ पे दिख जाता है। उसका एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे डालते हैं, बैंक डिटेल्स, आइडेंटिटी प्रूफ, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन सेव हो जाता है। उसके बाद डिपॉजिट शेयर एप्लीकेशन मनी में जाते हैं। जैसे आप इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो उस यहाँ पे उसके एक लिस्टिंग रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जा करके शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करते हैं। जैसे शेयर एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, ये स्क्रीन ओपन होता है। यहाँ पे अमाउंट डालते हैं, रिसीव या कैश या बैंक से रिसीव करते हैं, यहाँ पे अकाउंट की डिफरेंस आ जाती है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालते हैं और सेव करते हैं तो आपका रिकॉर्ड सेव हो जाता है इस मेंबर का। इससे हमने एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी हो, बिजनेस यूनिट वाइज भी आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कौन से मेंबर्स जो है किस बिजनेस यूनिट्स के थ्रू पैसा आप पे आया हुआ है। सपोज जैसे हमने कुछ बिजनेस यूनिट बना के रखा हुआ है, एपीओ, इंस्टीट्यूशनल, मिल्क, एग्री, तो इस तरह से पूरी जो अकाउंटिंग है आप यूनिट वाइज भी फिल्टर करके देख सकते हैं। सिमिलर नेक्स्ट आता है शेयर अलॉटमेंट का, जहाँ पे जाकर के हम शेयर अलॉटमेंट करते हैं। अगेन यहाँ पे सिमिलर स्क्रीन आती है, यहाँ पे आपका जो भी प्रीवियस शेयर उसको मेंशन किया और डिस्प्ले हो जाता है यहाँ पे।
स्टार्ट सीरीज, एंड सीरीज, अलॉटमेंट डेट, किस डेट को आप कर रहे हैं, बिजनेस यूनिट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से बिजनेस यूनिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एलोकेट एंड सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका एलोकेट हो जाता है। शेयर अलॉटेड में आपकी वो इन्फॉर्मेशन दिखती है, जैसे आप अलॉट कर देते हैं शेयर तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्डेड होती है दिखती है, जैसे टोटल फोलियो नंबर, शेयर होल्डर्स का नेम। यहाँ पे फैसिलिटी है शेयर ट्रांसफर की, आपने शेयर अलॉट कर दिया, उसका शेयर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे 1 मेंबर्स का शेयर है, आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मास्टर्स में हमने कुछ मास्टर्स बना करके दिए हैं, जहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो भी ये ऑटोमेटेड क्रिएट होता है, एक बेसिक चार्ट ऑफ अकाउंट्स जैसे कंपनी सेटअप होती है, तो यहाँ पे सारा क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जाकर कुछ न्यू आप अकाउंट्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गया हम, इसमें ऐड चाइल्ड किया, यहाँ पे जाकर के हम न्यू बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली इन्वेंट्री के अंदर भी अकाउंट्स क्रिएटेड हुए ऑलरेडी, इतना मतलब एक एफपीओज के लिए रिक्वायर्ड होती है, सारे अकाउंट्स हमने क्रिएट कर दिया। इसके अलावा और भी अकाउंट्स में क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर सेटअप है, यहाँ से जाकर हम फाइनेंशियल ईयर सेटअप करते हैं। जो भी कंपनी स्टार्ट होती है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट होती है, इसे बेस ईयर जाकर सेट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस, यहाँ से जाकर के हम अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस का डाल सकते हैं। तो ये मास्टर्स का सेटअप था। उसका सप्लायर्स का, यहाँ पे हम सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस यूनिट सेटअप कर सकते हैं, कौन से बिजनेस, किन किन बिजनेस यूनिट में आपका बिजनेस करना है, जैसे एग्रीकल्चर, मिल्क, एपीओ इंस्टीट्यूशन पे हमने कुछ सेटअप कर रखा है। यहाँ पे जाकर के आप ऐड ब्रांच करके सेटअप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं न्यू बिजनेस यूनिट। स्टॉक ग्रुप बेसिकली आइटम को ग्रुपिंग करने के लिए है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जैसे सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, फिर आपके स्टॉक ग्रुप्स हो गए, इनके अंदर आप जाकर के मल्टीपल कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम में जाकर के हम आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सीड्स के अंदर मास्टर सीड्स हो गया, या फर्टिलाइजर्स ग्रुप है आपका, फर्टिलाइजर्स के अंदर कोई फर्टिलाइजर्स सपोज यूरिया हो गया, या इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली वेयर हाउस के अंदर कुछ वेयर हाउस ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, जैसे फिनिश गुड्स इन ट्रांजिट, स्टोर्स और वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। उसके बाद भी आप जाकर के एक्स्ट्रा कोई वेयर हाउस क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये कंप्लायंस के लिए हमने डाला हुआ है। यहाँ पर बेसिकली कंप्लायंस से रिलेटेड आपकी सारी रिपोर्ट्स दिख जाती है, जो भी आपका करेक्ट स्टेटस कंप्लायंस का क्या है। ये कंप्लायंस मास्टर जो कि हमने ऐड किया हुआ है, कंप्लायंस ट्रैकिंग सीट है, जो कि कंप्लायंस आपका ट्रैकिंग होती है यहाँ से। सेलिंग के अंदर आप सेल करते हैं, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं वहाँ से जा करके। ठीक है, उसके बाद सेल्स ऑर्डर के बाद सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं। सिमिलर बाइंग के अंदर परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं, परचेज इनवॉइस क्रिएट करते हैं, देन पेमेंट करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री के अंदर जनरल एंट्री कर सकते हैं, जनरल एंट्री के अंदर हेड जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह का आपको एंट्री क्रिएट करना है। एंट्री टाइप काफ़ी सारी एंट्रीज हैं यहाँ पे, जैसे कैश एंट्री है, बैंक एंट्री है, जर्नल एंट्री है, काउंटर एंट्री है, या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो सारे फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं। पेमेंट रिसीव, आइटम ट्रांसफर है इसे। सिमिलरली रिपोर्ट्स के अंदर इन नंबर्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं इसमें, जो कि सेल्स रिपोर्ट देखना हो आप यहाँ से जा करके देख सकते हैं। अभी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है इसमें। परचेज रिपोर्ट्स, इसमें कोई रिकॉर्ड्स नहीं है अभी। स्टॉक लेजर्स देख सकते हैं, यहाँ पे सारी स्टॉक बैलेंस है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स।
कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देख सकते हैं वहाँ पे जा करके, तो स्नैपशॉट्स दिखता है ऊपर। इसके अलावा इन्होंने इसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग का भी इंक्लूड किया है, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें होता है। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हम जाकर के बीओएम क्रिएट करते हैं, इसलिए कोई भी आपको प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना है, सपोज आपको मस्टर्ड ऑयल प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड होती हैं उसको हम उससे रिलेटेड एक बीओएम क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद वर्क ऑर्डर क्रिएट होता है, देन सारा प्रोसेसिंग होती है। आइटम कौन सा आइटम मैन्युफैक्चर करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है, यूनिट वाइज यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद वर्क ऑर्डर क्रिएट करते हैं, वर्क ऑर्डर में डिसाइड होता है कौन से आपका वेयर हाउस से आपका जो आइटम है इशू होगा, फिनिश कौन से वेयर हाउस में आपका फिनिश होकर के जाएगा, कौन सा वेयर हाउस में आपका वर्क इन प्रोग्रेस होगा। तो सारी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें अवेलेबल है, जो कि पुराने संस्करण में नहीं था, तो इसमें सारा चीज़ हमने कवर कर लिया है। तो इस तरह से काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।